है कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे भजन बिना जो है कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे भजन बिना नर सो है कैसे सो है कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे भजन बिना नर सोई कैसे सोई कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे व्यंजन जैसे व्यंजन जैसे। बिना भजन के जीवन कैसा है? नमक के बगैर भोजन की तरह, कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं। इसलिए जीवन को रसीला बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है, सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। तो क्या करना है? जोर से बोलो। अरे राम राम, सब गूंगा बौरा बैठे। भजन करना है, नाम जप करना है, इसका अभ्यास करो। श्री नारद जी ने कहा, मुझे देख रहे हो? नारद जी कह रहे, मैं एक दासी का बेटा था और मेरी माँ साधु ब्राह्मणों की सेवा करती थी, उनका भोजन सिद्ध करती, वो सब प्रसाद खाते और मैं उनका जूठा पत्तल फेंकने जाता। नारद जी कह रहे, पूर्व जन्म में, पहले जन्म में। और जब मैं पत्थर फेंकने जाता तो उनका पत्थर जीभ से चाट करके फेंकता। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्वयैः सकलस्य भुञ्जैः तत्त्वपास्थ किल विषयैः। उनका पत्थर चाट के फेंकता। उस महात्माओं की जूठन चाटने से हमारा हृदय शुद्ध हो गया और भजन में खूब मन लगने लगा। ये ध्यान रखना, जब तक संत और भगवंत का प्रसाद लेने की अभ्यास नहीं डालोगे तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। पहले नियम था, बड़ों की जूठी थाली में छोटे भोजन करते थे। सास की थाली में बहू खावे, बाप की थाली में बेटा खावे। था ऐसा कि नहीं? आजकल तो पता ही नहीं है लोगों को, थोड़े दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। आजकल हो रहा है, नहीं हो रहा। इसीलिए हमारे पहले के संस्कार हमारे अंदर नहीं आ रहे, शालीनता नहीं आ रही है, सदाचार नहीं आ रहा है, सम्मान का भाव नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा, मैं जूठे पत्तल चाट कर फेंकता था, संतों का शीत प्रसाद पाने से हृदय शुद्ध हुआ, भजन में मन लगा, साधुओं ने नाम का उपदेश हमें किया। साधुओं के जाने के बाद और माँ के शरीर पूरा होने के बाद मैं उसी नाम में जुट गया, लग गया। परिणाम ये हुआ कि एक बार दिव्य कांति भगवान के स्वरूप में मुझे प्राप्त हुई। फिर मेरा शरीर छूटा, प्रलय हुआ, ब्रह्मा के हृदय से पुनः प्रकट हुआ, बीड़ा हाथ में आई। अब जब मैं नारायण नारायण गाता हूँ तो गोविंद सामने प्रकट हो जाते हैं। ये है भजन की महिमा। मेरे प्यारे, हम कैसे आपको समझावें? इस कलयुग का ये चमत्कार है। भगवान के नाम से जुड़ जाओ तो संसार की सारी चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी और भगवान भी प्राप्त होंगे। अभी मैं वृंदावन से कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, अपनी ही कुटिया से। तो हमारी कुटिया में यजमान थे बुंदेलखंड के, वो भी अध्यापक थे, सेवानिवृत्त। तो उन्होंने अंतिम दिन जब हवन हो चुका, थोड़ी वर्षा होने लगी थी, तो ऊपर छत पर ही हम लोग बैठे थे। तो बोले, महाराज आपके पास बैठ नहीं पाए। तो वो बैठ गए हमारे पास, लगभग 10-20 मिनट बैठे रहे। तब उन्होंने बताया कि एक बार हमारे यहाँ कोई महात्मा आए थे और तब मैं बहुत गरीबी भोग रहा था, बहुत गरीबी भोग रहा था। नौकरी लगी नहीं थी, कोचिंग चलाता था और जाने क्या क्या उन्होंने बताया अपनी करुण कथा। तो बोले, उन महात्मा जी ने कहा कि 1 लाख नाम जप जो करेगा, प्रवचन में कहा 1 लाख नाम जप जो करेगा वो दरिद्री तो रह ही नहीं सकता, ये गारंटी है। देखो, लेटेस्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, पुरानी नहीं। अभी आपके यहाँ आए 2 दिन हुए हैं और उसी दिन मैं सीधा वृंदावन से आपके यहाँ आया, उसी दिन की बात। बोले, उन्होंने ये कहा और मेरे दिमाग में बात चुभ गई। क्योंकि मैं प्राइवेट पढ़ाता था, समय उतना नहीं मिलता था, संडे छुट्टी मिलती थी। तो बोले, संडे के दिन मैं 1 लाख नाम जप का नियम ले लिया।
बिल्कुल अनुभव की बात बता, अभी ताजी बात बता रहा हूँ। 1 लाख का नियम ले लिया, परिणाम ये हुआ कि महाराज थोड़े दिन बाद नौकरी लग गई, सरकारी अध्यापक हो गए, जूनियर विद्यालय से प्राचार्य होकर सेवानिवृत्त हुए। हमारी बेटियां बहुत अच्छे घर में पहुंच गई और आज खूब आनंद मंगल है। आपके द्वारा कथा सुनने को मिल गई है, तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि वृंदावन में कथा कराने का सौभाग्य मिल जाएगा। और बोले अगर भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष हम फिर आकर के यजमान बनेंगे, फिर कथा सुनेंगे। तो ये हमने इसलिए उदाहरण दिया कि बहुत अभी अभी का उदाहरण मिला, लोगों ने अनुभव किया। यदि नाम जप किया जाए तो संसार के सारे सुख और भगवान की करुणा कृपा मिलती है। नाम जप का साधन कभी असफल नहीं होता, कभी असफल। कलौ केशव कीर्तनाथ, और इससे सरल कोई उपाय नहीं है महाराज। दुनिया के जितने साधन सबके करने में बड़े नियम है, बड़ी कठिनाई है, बड़े तमाम नियम है, पर नाम जप में कोई नियम नहीं, कोई कठिनाई नहीं। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते केवल नाम का अभ्यास पड़ जाए, नाम का अभ्यास, जीवन का कल्याण हो जाएगा। नाम से कल्याण होने में कोई संशय नहीं है। बाकी जितने साधन हैं उन सब के द्वारा कल्याण होने में संशय है। अगर साधन बिगड़ गया तो कल्याण संदेह में पड़ जाएगा। इसलिए जितने लोग बैठे हो सबसे विनम्र प्रार्थना है, नाम का अभ्यास करो। नारद जी ने कहा, व्यास तुम भी भगवान के प्रेम से भरा हुआ कोई ग्रंथ लिखो। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान के प्रेम का कोई सूत्रपात हो जाए। तो नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक बताए। ध्यान से सुनो, 4 श्लोक। भागवत जी के जो मूल श्लोक हैं वो 4 ही हैं, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए और नारद जी ने व्यास जी को दिए। और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार कर दिए, और वही 18,000 श्लोक भागवत में है। अब 18,000 श्लोकों में अगर 1,000 भी तुम्हें 7 दिन में सुनने को मिल जाए तो बड़ा भाग्य की बात, और आजकल तो 1 मिल जाए सुनने को तो बड़े भाग्य की बात। और वो 4 श्लोक हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, आप सुन लीजिए। तो 4 तो कम से कम पूरे हो जाएंगे, पर जितने होंगे वो तो होते रहेंगे। और ये 4 श्लोक सुन लो या रोज इनका पाठ कर लो तो पूरी भागवत के पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हो गए। संपूर्ण भागवत इन 4 श्लोकों से तैयार भई है। श्री नारद जी उपदेश करके चले गए, व्यास भगवान ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार किए हैं। उनमें सबसे पहले परीक्षित जी का जन्म कर्म वर्णन किया। जब महाभारत संग्राम हो चुका है, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, सबसे अंतिम युद्ध हुआ है भीम का और दुर्योधन का। भीमसेन ने अपनी गदा दुर्योधन के जांघ पर मारी, उसकी जंघा टूट गई, जमीन पर गिर गया, आहें भर रहा था, मरने की प्रतीक्षा, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय व्याकुल मन होकर उसने कहा, अगर कोई 5 पांडवों के सिर काट के हमको अंतिम समय दिखा देगा तो हस्तिनापुर का राजा मैं उसी को बना दूंगा। और भैया अश्वत्थामा आया और उसने कहा कि मैं ये काम करूँगा। अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है, एक अक्षौणी सेना का वध करता है और पांडवों को मारने गया था। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, पांडवों की जगह पर पांडवों के पुत्र सोए हुए थे, पांडव पुत्रों के सिर काट के ले आया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस उपाय में भी मैं असफल हो गया, बहुत दुखी हुआ, उसका प्राण निकल गया। इधर सवेरा हुआ, 5-5 बेटों की लाशें जब द्रौपदी ने देखी, पांडव इकट्ठे हो गए, सब दुखी हो गए और अश्वत्थामा का पीछा किया।
अश्वत्थामा का पीछा किया अर्जुन और श्याम सुंदर ने। अश्वत्थामा अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। भगवान की आज्ञा लेकर के अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत कर लेते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए और जब हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा का शिरच्छेदन करने के लिए अर्जुन उद्यत हुए और द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो गुरु जी के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, और गुरु जी का पुत्र भी गुरु ही होता है। आहा, 2 मिनट बड़ी गंभीरता से श्रवण कर लो। द्रौपदी जिसके 5 बेटे सामने मरे पड़े हैं, उनकी गर्दन का पता नहीं, और उन्हीं 5 बेटों की गर्दन काटने वाला सामने खड़ा है जिसको मारने के लिए अर्जुन तलवार हाथ में लिए हैं, पर उसे बचाने के लिए द्रौपदी ही सामने आई। ये है धर्म के प्रति समर्पण। धर्म कहना तो सरल है, पर धर्म के प्रति समर्पण करना बहुत कठिन है। और द्रौपदी ने कहा मुच्यताम ये सब, इनको छोड़ लो। उवाच चासहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। सोचो, कथा में ध्यान दो, बच्चों की ओर ध्यान कम दो। जब तक कथा में मन नहीं लगाओगे कोई संवेदना पैदा नहीं होगी आपके भीतर, चाहे जो कुछ हम बकते चले जाएं। शब्द को अंदर जाके घोलने दो, तब रस बनेगा। मिश्री भी तुम्हारे भीतर तब स्वाद देती है, तुम्हारे जीभ में लार आती है, पानी आता है। तुम्हारे जीभ में लार ना आवे तो मिश्री भी अच्छी नहीं लगेगी, मीठी नहीं लगेगी। ये तो कथा है, थोड़ा ध्यान एकाग्र करो। स्त्री के जिंदगी का सबसे कठिन क्षण कौन होता है? माँ और बेटे के बीच की संवेदना। जिंदगी में सब कुछ मिले स्त्री को और पुत्र ना मिले, ईमानदारी से बताओ कैसा लगता है? सब कुछ मिले और पुत्र ना मिले। तो हमारे संतों ने कहा है, पुत्र बिना सोना संसारा, सुर नर मुनि सब करहीं बिचारा। केवल एक पुत्र के अभाव में सारा सोना चांदी, सम्मान, सुंदरता, संपत्ति, शिक्षा, घर द्वार सब बेकार लगता है उसको। और जिंदगी में स्त्री के सब कुछ चला जाए और पुत्र बना रहे उसकी गोद में, तो उसको लगता कि सब कुछ मेरे पास, और सब बना रहा है और बेटा चला जाए तो उसको लगता सब चला गया। संतों ने तो यहां तक कहा है कि जिस माँ का बेटा उसके आंखों के सामने से चला जाए, फिर भगवान भी सामने आ जाए, तो माँ कहती कि नहीं, तुम नहीं, मुझे बेटा चाहिए। ये संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा। और द्रौपदी के 5 बेटा गए, एक नहीं 5, और 5 सामने लाशें पड़ी और बच्चों को मारने वाला सामने खड़ा है। अश्वत्थामा गुरु जी का बेटा है। और उसे बचाने के लिए द्रौपदी हाथ उठाए खड़ी है, कहती नहीं, इनको मत मारो। आकाश में देवता भी देखकर कांप रहे थे। इतनी हिम्मत, इतना साहस धर्म के लिए कौन कर सकता है? अरे देवताओं की छोड़ो मेरे प्यारे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण पास में ही खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण का भी सिर झुक गया, हृदय धड़कने लगा। और एक बार श्री कृष्ण द्रौपदी के पास में आए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी जो तुम कह रही हो ऐसा ही हमेशा कहती रहोगी? द्रौपदी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? भगवान ने कहा, ये कहना चाहता हूं कि अभी तो गुरु पुत्र देख करके तुम अर्जुन से कह रही हो छोड़ दो, लेकिन अगर छोड़ दिया जाएगा तो 10 दिन बाद तुम्हें बेटों की याद आएगी, तो फिर कहोगी कि मैं तो कहती रहती, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्यों नहीं की? मेरे बच्चों की मारने वाला जीवित है। ऐसा नहीं होगा? द्रौपदी ने कहा, नहीं होगा। बहुत ध्यान देना, ये जो द्रौपदी का चरित्र है, ऐसा चरित्र किसी भी पुराण में, किसी इतिहास में दोबारा हुआ ही नहीं है। ये चरित्र दोहराया नहीं गया है, क्योंकि द्रौपदी की तरह जिंदगी सबकी नहीं होती है। भगवान ने पूछा तो द्रौपदी ने कह दिया कि ना,
मैं कभी अर्जुन को दोषी नहीं कहूंगी और गुरु जी की बेटा को छोड़ दिया जाए। पर भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं पक्की बात करूंगा। तो पक्की कैसे होगी? भगवान ने कहा द्रौपदी सुनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम माँ हो माँ, और माँ का हृदय बेटा के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। जब तुम्हें बेटों की याद आएगी तो तुम निश्चित मुंह से भले ही ना कहो पर अपने मन में अर्जुन के लिए कुछ ना कुछ सोचोगी। तो द्रौपदी ने कहा आप क्या चाहते हो? बहुत ध्यान देना बुद्धिमान लोग, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भाव की कथा है तो दिमाग में भाव आए तब। तो भगवान ने कितनी बड़ी शर्त रखी जो एक मां के लिए बहुत कठिन है। भगवान ने कहा द्रौपदी अगर तुम सारे समाज के सामने ये सौगंध उठाओ कि आज के बाद ये जो बच्चे तुम्हारे मर गए हैं 5, इनकी तुम याद ही नहीं करोगी, अगर ये तुम्हें याद नहीं आएंगे तो जरूर अर्जुन के लिए कुछ नहीं सोचोगी, और अगर ये याद आएंगे तो कुछ ना कुछ तुम सोचोगी जरूर। अब तुम जितनी बैठी हो, जितने बैठे हो समाज में, ईमानदारी से छाती पर धर के सोचो कि क्या कोई ऐसी माँ हो सकती है जो अपनी गोद से उठ जाने वाले बेटे को जिंदगी में कभी भूल सके। दुनिया का हर दर्द, दुनिया की हर पीड़ा, दुनिया का हर दुख स्त्री भूल सकती है, पर जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा मर जाए, फिर चाहे 10 बेटा उसे पैदा हो जाए, पर वो मरे हुए बेटे को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और दूसरी बात मैं बताऊं, एक केवल मां ही ऐसी है सृष्टि में जो तुम्हें कभी नहीं भूलती। बाकी दुनिया का हर आदमी तुम्हें भूल जाता है, पत्नी भूल जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, परिवारी लोग भूल जाते हैं, व्यवहारी लोग भूल जाते हैं, पर माँ जब तक उसकी हड्डी में श्वास चलती है तब तक बेटे को कभी नहीं भूलती है। निर्गुण पंथ के साधक कहे जाते हैं कबीर बाबा, और ऐसे निर्गुणिया संत ने भी ये बात कही है। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना तक भाई। पत्नी केवल 3 दिन आंसू बहाती है बस, भाई 6 महीने तक रोता है। लेकिन तीन दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना तक भाई। जन्म जन्म भर मैया रोवे, कर गयो आस पराई। अपना कोई नहीं आरे। बाबा कबीर कहते हैं केवल एक माँ ऐसी है जब तक उसकी हड्डी में श्वास रहेगी तब तक तुम्हें याद करती है। माँ से ज्यादा याद करने वाला, माँ से ज्यादा चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए संतों ने कहा मातु पिता जग तीर्थ दोई। माता पिता 2 तीर्थ हैं ये, और इन दोनों में भी माँ जैसा स्थान ना कोई। माता पिता में भी माँ जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं। द्रौपदी माँ है, और भगवान ने द्रौपदी से कहा कि 5 बेटों को भूल जाओ, कभी याद नहीं करोगी, ये कसम खाओ तो अश्वत्थामा छोड़ा जाएगा। ये शर्त नहीं, वज्र था जो द्रौपदी की छाती पर पटक दिया गया। लेकिन बाहरी द्रौपदी ऐसी कठोर शर्त भी उसने स्वीकार कर ली और कहा कृष्ण अगर मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हो तो इस परीक्षा को भी मैं देने को तैयार हूँ, और सारे समाज के सामने मैं सौगंध लेती हूँ कि मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख
भीख मांगती हूँ। अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं ममता का गला घोंटकर माँ के चरित्र में कलंक लगाती हुई भी दुनिया के अज्ञानी लोग भले ही मुझे दोष दें, पर मैं गुरु जी के बेटा की रक्षा करने के लिए अपने मोह का त्याग करके शपथ लेती हूँ कि आज के बाद मैं 5 बेटों की याद कभी नहीं करूँगी। मेरे प्यारे कथा प्रेमियों, ये हृदय हिलाने वाला प्रसंग है, जमीन हिलाने वाला प्रसंग है। एक माँ ने ये सौगंध जब ली तो श्री कृष्ण का हृदय कांप गया, आंखों से आंसू बरस गए और श्री कृष्ण ने जाकर द्रौपदी को पकड़ के अपने हृदय से लगाया और कहा, द्रौपदी आज मैं गर्व से कहता हूँ कि द्रौपदी मेरी बहन है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ऐसा संकल्प लेकर बलिदान करने वाली केवल द्रौपदी हो सकती है, दूसरी कोई नारी नहीं हो सकती। मेरे प्यारे, जो द्रौपदी को अट्ट-सट्ट बातें करते हैं ना, वो द्रौपदी के बारे में जानते ही नहीं है। द्रौपदी यज्ञ से प्रकट होने वाली जगदम्बा है, उनका चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। और तब अर्जुन से कहा कि अब अश्वत्थामा की गर्दन पर तलवार नहीं चलेगी। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने जो विकल्प दिया था, वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्थिदही का अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपमानित होकर के अग्निबाण चलाता है। उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए उत्तरा भगवान के चरणों में आती है। भगवान उत्तरा के पेट में प्रवेश करके 9 महीने तक अपना गदा लेकर गर्भ की रक्षा करते हैं। 3 महीने का गर्भ उत्तरा के पास में था और 9 महीने भगवान ने रक्षा करी। 12 महीने तक परीक्षित जी अपने माँ के पेट में रहे हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद श्री कुंती माँ भगवान की प्रार्थना करती हैं। माता कुंती को वरदान मिलता है, मांगा तो दुख पर मिली भक्ति। महात्मा पितामह भीष्म को भगवान दर्शन देने गए। पितामह भीष्म ने प्रभु का दर्शन करते करते शरीर पूरा किया। उनका संस्कार करके जो उन्होंने युधिष्ठिर भैया को उपदेश किया था, युधिष्ठिर भैया राजा बने और 36 वर्ष तक भैया युधिष्ठिर ने राज्य किया।